जय हिंद क्लास। बहुत दिन बाद क्लास हो रहा। चलिए बढ़िया है। याद करके आए आप लोग। अभी तक हम लोग जितना पढ़े मेरे भाई ने, ये एक अलग जर्नी थी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक अलग जर्नी है। ठीक है ना। यहाँ सीधा सीधा क्लास 8 का सिलेबस उठ रहा, आज सीधा सीधा क्लास 8 का सिलेबस उठेगा, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ या अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, ये आपको पर्टिकुलर किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर किसी एक क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ऑनलाइन वालों आप भी इस बात को जान लीजिए कि इस क्लास में वही बैठे जिनको मैथ्स बहुत बेसिक से सीखनी है। साल भर के अंदर मैथ अच्छे से सीखनी है और मैथ पे अच्छे से कमांड करना है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, समय लगेगा मेरे भाई, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं चलेगा। अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चला तो अपने क्लास के फिर अपनी क्लास में पढ़िए आप। समझ में आ गया ना। चलिए। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे शायद, एक दो। कितने बचे हुए थे? दो बचे हुए थे। एक बार बताना बाबू, कहां तक हुआ था? 16 हो गया था। हाँ, 17 और 18 कराना था। आइए 17 और 18 कर लेते हैं। 4/9 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4/9 की पावर -7 बराबर 4/9 की पावर 2x-1। देखो, 4/9 की पावर 4, 4/9 की पावर -7, तो 4/9 की पावर 4 +-7 बराबर 4/9 की पावर 2x-1। तो 4/9 की पावर -3 बराबर 4/9 की पावर 2x-1। 4/9 सेम है, बराबर लगा हुआ है, पावर आपस में बराबर हो जाएगी। -3 बराबर 2x-1। यहां तक तो सबका आ जाना चाहिए था। इसके बाद उनका आना चाहिए था जिन्होंने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रखा है। आइए। तो -3 बराबर 2x-1, -1 इधर भेज दीजिए। -3 + 1 बराबर 2x। यहाँ आ जाएगा सॉरी, -2 बराबर 2x। 2x बराबर -2। x बराबर -2/2 डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा? माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। यही आया होगा सबका। हाथ उठा दो बाबू भैया एक बार, किसका किसका आया ये? ये आया ना। हाँ बस ठीक है। अच्छा, किसका किसका ये आंसर, एक बार हाथ उठाना। चलिए ठीक। बेटा है। हाँ भैया। अगला क्वेश्चन। 5 की पावर 2x+1 डिवाइड बाई 25 बराबर 125। हाँ भैया, समझिएगा। 5 की पावर 2x+1 अपॉन में 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा, यहाँ 5 पावर से मतलब बेस सेम है, डिवाइड लगा हुआ है, पावर माइनस कर दें तो 5 की पावर 2x+1 माइनस में 2 बराबर 5 की पावर 3। देखा, इसके बाद अभी हम दूसरा स्टेप बताएंगे आपको, दूसरा तरीका बताएंगे करने का, ठीक है ना। अभी यहां समझिए जो हम लोगों ने सीखा है। तो 5 की पावर 2x+1 माइनस में 2 बराबर 5 की पावर 3। अब यहां आ जाएगा 5 की पावर 2x-1 बराबर 5 की पावर 3। बेस सेम है, बराबर लगा हुआ है, पावर बराबर हो जाएगी। 2x-1 बराबर 3, 2x बराबर 3 + 1, 2x बराबर 4, x बराबर 4/3।
टू काट दीजिए, कितना आएगा? टू आएगा। यहां तक तो मेरे भाई आंसर आ जाना चाहिए था आपका। ठीक है ना? यहां तक किसका किसका आंसर आया, हाथ उठाओ। क्या भाई है, करके नहीं आए? होमवर्क नहीं किए हैं? गलत है। चलिए ठीक है। ये आंसर किसका किसका आया है? बढ़िया है। आपका आया है ये वाला? सच में? हाथ नीचे कर लीजिए। बढ़िया है भाई, ये दिख रहे हो, खतरनाक आदमी। मिटाए? चलिए भैया, अब चलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। हाँ भैया, अब हम लोग चल रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, ध्यान समझना। यहाँ से हम लोग क्लास 10th भी पढ़ लेंगे, पहला चैप्टर। क्लास 10th का पहला चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा। इसी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सिखा देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसी चैप्टर में आपको सिखा देंगे, लेकिन एक चीज, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। जिसको इसको फैक्टराइजेशन आ रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ लेना, फैक्टराइजेशन ये वाला आता है ना सबको? कर ले जाओगे ना सबके सब? जिसको ये आता है मेरे भाई, वो आज क्लास 10th का पहले चैप्टर सीख के चल जाओगे यहाँ से। ठीक है ना? आइए, सबसे पहले कोनो छोटा नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 25। क्या ले लिया हमने? तो 25 को 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5। हाँ भैया, तो इस 25 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो गया? 5 की पावर 2। कोई दिक्कत? देख लो। आगे चले? चलिए, हम लेते हैं 36। क्या लेते हैं? 36। तो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो 36 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कहने का मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर, कौन है 3 की पावर 3? हाँ, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, इतना लिखने के साथ साथ मेरे भाई, क्या इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं? ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में भी। अच्छा, इतना लिख सकते हैं, तो क्या इसको मेरे भाई 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं? यही सीखना है। मतलब इस एक पार्ट को हम लोग ऐसा करके, ध्यान समझना, इस 36 को मेरे भाई हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 6 की पावर 2। इतने तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। यही ध्यान रखना, यही काम आएगा अभी। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले? चलिए, हमने कहा 72। क्या मेरे भाई? चलिए, 2 टू 36 बार में, 18, 9, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। यहां से दो क्वेश्चन सीख के जाना। अभी ऐसा ये क्वेश्चन और लिखूंगा, उससे दो क्वेश्चन सीख के जाना, बहुत मजा आएगा। क्लास 8 फॉलो बहुत ध्यान से, क्योंकि आपकी बुक में है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किस नंबर से डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना ये क्वेश्चन? दिए गए नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या दिए गए नंबर को किस नंबर से भाग करें कि एक पूर्ण पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना ऐसा क्वेश्चन? अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा, समझना। अच्छा, 72 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो
टू की पावर, ध्यान समझना, अभी ना हम केवल पावर टू की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पावर टू। पावर टू या पावर टू के फॉर्मेट में हो, जैसे पावर टू, पावर फोर, पावर सिक्स। पावर सिक्स नहीं, पावर टू, पावर फोर, पावर एट, पावर सिक्सटीन। नहीं समझ में आ रहा है? आए तो क्या लिख सकते हो? टू की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर वन, एक मिनट, मल्टीप्लाई थ्री की पावर, हमने कहा ना टू की पावर, केवल पावर टू की चर्चा करेंगे हम लोग, बाकी जो सिंगल रहेगा उसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जो सिंगल रहेगा उसको छोड़ देंगे। सच में। आपको लगा हमको सुनाई नहीं देगा? चुट्टा। चलिए, अच्छा, इसको टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू भी लिख सकते हो मेरे भाई। देख लो, लिख सकते हैं ना इतना? अच्छा, इसको एक तरीके से और लिखने का प्रयास करते हैं, इसी वाले पॉइंट को देखो। इसको लिखो टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर, हाँ, क्या इसी वाले पार्ट को आप सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई में टू की पावर वन, ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? मतलब इस 72 को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है मेरे भाई? एक तो टू मल्टीप्लाई टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर, एक तो ये हो गया। अगला वाला टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर, अगला वाला टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई टू। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला सिक्स की पावर टू मल्टीप्लाई में टू। इतने तरीकों से इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे चले, देख लो, छोड़ देंगे सिंगल ही, लोड मत लेना ना। ज्यादा रिपीटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, रिवीजन पूरा मारा जा रहा है। खैर, इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए, अब ध्यान से मेरी बात समझना। ये 25 फाइव का स्क्वायर है, ये 36 सिक्स का स्क्वायर है। क्या ये 72 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, ध्यान से समझना, किसी का स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्योंकि यहां टू की पावर टू मिला, थ्री की पावर टू मिला, लेकिन ये सिंगल रह गया। इसके साथ कोई और मिलता तो ये स्क्वायर बना देता, लेकिन इसके साथ कोई और नहीं मिला, इसलिए स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर इसके साथ कोई और मिल जाए तो क्या ये स्क्वायर बना देगा? देख लो, अगर किसी सिंगल वाले नंबर के साथ हम किसी उसी नंबर की मल्टीप्लाई करा दें तो माहौल बन जाएगा। तो माहौल बनना चाहिए। समझ में आया? मिटा दें इसको? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, देख लो। आइए, एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा 148, टू से बन जा 14, टू फोर जा 8, बोलो। टू टू थ्री जा 6, टू से बन जा 14, तो 31 से बन जा 31। सही है ये? देख लो, अब ध्यान समझना। तो 148 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 37, तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई 37 की पावर, क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 37 सिंगल बच गया।
यहाँ 37 की पावर 2 आना चाहिए था, नहीं आया, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। जब तक पावर 2 नहीं बनेगी तब तक स्क्वायर नहीं बनेगा। स्क्वायर का मतलब ही है मेरे भाई पावर 2। समझ में आया? जब तक स्क्वायर नहीं बनेगा, जब तक पावर 2 नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, हमने कहा 144, तो 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18, 2 से 9, सॉरी 3 से 2, सॉरी 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, यही होगा। तो 144 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ध्यान रखना, सारी पावर को एक साथ नहीं जोड़ना है, पावर 2 के रूप में लेके चलना है। किसमें चलना है? पावर 2 के रूप में। तो क्या 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 की पावर, 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 की पावर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर पावर सेम है तो हमने कहा था इसकी नीचे की चीजें सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, तो क्या इसको 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई? तो 2 2 जा 4 3 जा, तो क्या इसको 12 की पावर 2 लिख सकते हैं? तो ये किसका स्क्वायर है? 12 का। 144 तो स्क्वायर है 12 का। नहीं समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? जिसको 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 ये तरीका आ रहा होगा, हम बता रहे बाबू, उसी को ही समझ में आएगा। इसीलिए हम पहले एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा के आए, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वहीं से रिलेट करता है, क्यूब एंड क्यूब रूट भी वहीं से रिलेट करता है। इसमें सबसे खतरनाक होता है लॉन्ग डिवीजन। नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन नहीं, डेसिमल वाला लॉन्ग डिवीजन, वो और रूल आता है छोटा। तब भी सिंगल, तभी सिंगल। मिला नहीं ना अभी? जाओ कूड़े के पहाड़ पे ढूंढो, वहां पड़ा होगा, लेके डबल साइडेड टेप से चिपका लो, शायद कुछ हला भला हो जाए, वरना बेग से मिलो, वो बताएगी। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले 72 लिखा था कि 72 को हमने क्या लिखा था? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यही लिखा था मेरे भाई। लिखा था ना, ध्यान समझना, यही लिखा था। अच्छा इसमें किसकी कमी थी? 2 की पावर 2 की कमी थी। देखो ये तो माहौल बना रहा है मेरे भाई, इसका माहौल बन रहा है, इसका भी माहौल, ये चुट्टा अकेले बैठे लिबिर लिबिर कर रहा। जबकि स्क्वायर का कंसेप्ट है भाई, जोड़े में आओ, सिंगल लोगों के लिए जगह नहीं है, तो खोल के बैठा है। बोल रहा हूँ पेयर ऑल अलाउज, केवल पेयर, केवल पेयर वाले अलाउ हैं, बाकी फर्जी लोग अलाउ नहीं, हम जैसे सिंगल लोग यहाँ अलाउ। बुरा लग गया मेरे भाई, कभी कभार सच्चाई मुंह से निकल जाती है। कोई बात नहीं, अपना तो कुछ हो नहीं सका, इनका हम करा देते हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दें, और यहां भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोल रही है सर, फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 144 बन जाएगा ना, और ये 2 की पावर 2 है, सिंगल वाला के साथ जाके चिपक जाएगा, 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 2। अब ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। समझ में आया? मतलब अगर हमें 72 को, ध्यान समझना, अगर हमको 72 को स्क्वायर बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। हम बोल रहे किससे मल्टी बोल रहे? 2 से। मैं झुकेगा नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कराएगा। कोई दिक्कत? अच्छा अभी 148 वाला किए थे,
इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दे ये स्क्वायर बन जाए? 37 से, क्योंकि एक 37 है, एक वो 37 अगर मल्टीप्लाई करा दे इसमें तो माहौल बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो मेरे भाई अगर ध्यान समझना, यहां लिखा है 148 बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 37 की पावर 1, तो यहां भी 37 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा था और यहां भी 37 की पावर 1 से। जब इसको निकालोगे तो यहां क्या आएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 37 की पावर 2। अब यहां जो नंबर निकलेगा समथिंग समथिंग, ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? क्या बात, आगे चलें। अच्छा, अभी इसमें हम सुने कोई रक्षाबंधन पार्टिसिपेट कर रहा है, डांस वांस करने कोई प्लान व्लान कर रहा है इसमें? हाँ, है कोई? ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला उस वाली क्लास में, वहां टीचर्स ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन बच्चे कुछ कुछ प्लान कर रहे हैं, डांस वांस करने का कुछ मतलब कुछ नौटंकी नौटंकी नहीं बोल सकते, नहीं नौटंकी नहीं, अरे गड़बड़ा जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा करने का प्लान का हमको बताया गया, एक्साइटेड है इस चीज के लिए। हाँ, इस लड़के को अभी तत्काल फांसी दी जाए, वो अभी वॉशरूम में। बताओ, हम यहाँ इतना बढ़िया। खैर तुम ठीक है, किलस रहा होगा, किलस रहा होगा, हमको नहीं बुलाया जा रहा, हमको नहीं बुलाया जा रहा, हमको बुलाया नहीं जा रहा, हमको साड़ी पहनने के लिए भी तैयार हो गए थे कि हमको नहीं बुलाया जा रहा। ले लिए बिंदी बिंदी? नहीं, यहाँ मैरिड वुमेन अलाउ नहीं मेरे भाई। खैर, इतना समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत? मिटा दें? छोटी सी समझना, छोटी सी, इतनी छोटी, इतनी छोटी, ये वो छोटी है, इतनी छोटी समझ लो, समझ लो इतनी छोटी, हर चीज समझते इतनी छोटी समझ लो। हे सिंगल एयर जान दे कि ठीक। बताए छोटी सी, बताएं, इतनी छोटी है बस। नहीं, ज्यादा छोटा, हम इतनी छोटी की बात किए थे, इतनी छोटी। देखो, या देखो इतनी छोटी है, देखो। आज आज ना ध्यान देते हैं। देखो, यहाँ हमने इस इसका मतलब समझना, ये झोपड़ी नहीं है। कहीं समझ रहा मास्टर भी इसमें कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा यहाँ से लारिया आएगा, कुछ ऐसा यहाँ से बनाएगा, फिर कुछ ऐसा यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से ऐसा आंख बनाएगा, फिर ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा करके कुछ ऐसा बना के ऐसा बनाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है ना? हाँ, हमारा ड्राइंग बहुत खतरनाक, लियोनार्डो दा विंची हमारी सीखा था, वो तो हम भुला गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, याददाश्त चला गया हमारा, तो हम भुला गए, बाकी लियोनार्डो दा विंची को हम ही सिखाए थे, ठीक है ना? सिर में कहीं चोट नहीं लगी, फिर भी याददाश्त चला गया, पता नहीं कैसे याददाश्त है। पैसे वैसे कहाँ रखे थे सब याद है, जौन जौन गलती किए थे ना वो सब भुला गए। बहुत तगड़ा वाला याददाश्त, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था, बकरी से हुआ था। हम ट्रैक्टर से थे तो बकरी से लड़कर ट्रैक्टर की मौत हो गई थी। आओ, यहाँ लिखा है मेरे भाई, इसका मतलब होता है रूट, क्या होता है इसका मतलब?
ध्यान रखना, रूट नहीं, स्क्वायर रूट क्या होता है? बहुत बढ़िया। ये देखो, हाँ बाबू। हाँ, सही है। ये ठीक, खुद छोट है, हर चीज ये छोटे चाहती है। चले, ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट। ध्यान समझना, अगर यहां कुछ लिखा नहीं है, अगर यहां कुछ लिखा नहीं है, तो यहां हम लोग दो लिखेंगे। ठीक है ना? अगर यहां कुछ लिखा है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? दो लिखेंगे। इसका एक और फॉर्मेट होता है, यहां एक डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो डब्बे की पावर हाफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? काहे हाफ लिखा गया? क्योंकि यहां टू लिखा गया है। अगर यही थ्री लिखा गया होता तो डब्बे की पावर 1/3 हो जाता। यही अगर फोर लिखा होता तो डब्बे की पावर 1/4 हो जाता। कोई दिक्कत? देखो, हेकर नाम दिया क्यूब रूट। क्या दिया? एक नाम ओम नय है, ये है बेनाम। हाँ हाँ, जिसका कोई नाम नहीं है वो बेनाम। बेनाम रूट, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बेनाम रूट। हाँ, बेनाम, इसके बाद जितने भी आएंगे सब बेनाम है मेरे भाई। बेनाम रूट है, लेकिन इन दोनों का नाम है। हाँ। खड्डा मारेंगे मुंह पे। कहाँ गई किट्टू? कितनी बार बोला पूरे गाँव इसका? एक्स्ट्रा चिपका के घूम रही है छोटा। देखो उसको, देखो कुछ कुछ बोल देता है इसका। बाकी हम दिलवाते तो खरगोश से दिलवा देते, किसी किसी से देख के को दिलवा देते हैं। बेचारे का पूरा नहीं हो रहा। एक तो पूरा हो नहीं रहा, ऊपर से जो निकल रहा है वो आधे में निकल रहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं, बढ़िया लड़का है। लड़का बढ़िया, ये नहीं है। देखो, हंस देता है, अंदर का ब्रह्मांड दिख जाए। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया मेरे भाई। अभी आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना? फिर बोला चुट्टा कुछ कुछ। अब आप बोले कुछ उठ पटांग। सब साड़ी ले ली, चूड़ी भी लेना जरूरी है क्या? हाँ भाई, क्या बोल रहा है? हाँ, हम सर्कस का जोकर है, हर चीज ये दिखाए तो रहा है। नहीं मेरे भाई, अभी ये क्वेश्चन है नहीं इसमें। अभी इसमें क्वेश्चन, जब इसमें अभी तो हम बेसिक मतलब बता दिए इसको। ठीक है ना, कि ये इसको ऐसा नाम बोलते, इसको बेनाम बोलते, खैर तोरण नमो बेनामे रखना चाहिए था। ठीक है ना? राघव चड्ढा को जानते हैं आप लोग? ये रहा क्लास में। राघव चड्ढा क्लास 6 में पढ़ता है मेरे भाई। बहुत घटिया लड़का है, मतलब सॉरी, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना? पढ़ने में एकदम बकलोल है। लेकिन दिमाग अच्छा है, पढ़ने में बकलोल है, दिमाग को अच्छा है। क्या कॉन्सेप्ट है ये? अभी तुम कभी प्राइवेट स्कूल में जाना, वहां देखना, आपका बच्चा, आपका बच्चा चच्चा है, चच्चा। दिमाग बिल्कुल लगाता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आपका बच्चा बहुत क्रिएटिव है, आम का तस्वीर बिना देखे बना दे रहा है, बाद में उसको चाट के खा जा रहा है। बहुत क्रिएटिव है आपका बच्चा। आपके बच्चे जितना क्रिएटिव, आपके बच्चे जितना दिमाग हमारे यहाँ पूरे विद्यालय में किसी, इंक्लूडिंग मेरे पास नहीं है। ये बात प्रिंसिपल बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन लगाता ही नहीं है दिमाग, पढ़ता ही नहीं है। अरे वो बहुत दूर है, पैसा कमा रहा तुम लोग। समझ में आ रहा है ना? ऐसा टीचर बतियाता, हम खुद भी कभी कभार किसी किसी से ऐसा ही बतियाते हैं। खैर अब तो कम बतियाना उतियाना हो गया, पेरेंट्स ओनर बैठने लगे तो पेरेंट्स वही बातचीत करती हैं, हमें मिलना होता है पेरेंट्स से अब।
ठीक है ना। इवन हम इंस्टीट्यूट भी अब लेट ही आते हैं, 5, 4, 5 बजे के आसपास। पहले तो हम 3 बजे से यहीं पर बैठे रहते थे, कभी कभार तो यहीं सोते रहते थे। कौन कौन आके जगाता था, सर गुड मॉर्निंग सर, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग या सिंगल। खैर हमने मोमोज भी इसलिए डबल डबल खिलाए थे मेरे भाई, किसी को सिंगल मोमोज नहीं दिया था हमने। किसको? हाँ तो गुंजन दीदी 2.5 पे तो अटकी है, पूरी हो गई है लेकिन अटकी 2.5 पे है। अभी उधर से रिस्पांस नहीं आया ना मेरे भाई, पूरा अभी फुल नहीं हुआ ना, अभी क्राइटेरिया आधा ही हुआ है। ठीक है ना, थोड़ी देर बाद मोमोज का क्राइटेरिया हो तो फिर 4 खिला देंगे, लोड मत लो। समझा मेरे भाई? तो आप सब बहुत क्रिएटिव हैं, आपके पास बहुत दिमाग है, लेकिन अब लगाते अकॉर्डिंग टू योर टीचर। ठीक है ना, बाकी आपको पता है कि आपके पास दिमाग दिमाग नहीं है, लगाएंगे कहाँ से? है तो लगाया करो कभी कभार। आप कोई इंसान लगाते हैं? अच्छा, कहाँ लगाते हैं? चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको स्क्वायर, इसमें कुछ कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको बताना पड़ेगा किसका स्क्वायर है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना इस तरीके से, हाँ, इसके पहले वाले तरीके से करके बताना, डायरेक्ट नहीं बताना। कोई डायरेक्ट करके लेके आया, मार के खोपड़िया तोड़ देंगे। और हम कुछ लोगों को, कुछ बच्चों के इसमें नाम डिनोट करे अगर, ठीक है ना, वो सब सेंटिंग में जाने वाले हैं। आप खड़े हो जाएं एक ठू, हाँ हाँ, आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, और आप खड़े हो जाएं, हाँ आप भी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, हाँ ये सब सेंटिंग में, आप भी खड़े हो जाएं, हाँ हाँ, ये सब सेंटिंग में जाने वाले हैं। सेंटिंग मतलब समझ रहे हैं? आपको यहाँ से कुछ दिन के लिए बर्खास्त किया जाएगा। क्यों बर्खास्त किया जाएगा? क्योंकि इसके आगे की जर्नी बहुत टफ है। समझ में आ रहा है ना? और अभी तक का रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका ये भी क्लास जाएगा, आपका सिलेबस भी छूटेगा, और आप बेहतरीन तरीके से क्लास में भी तगड़ा वाला प्रदर्शन करेंगे, बहुत घटिया वाला। समझ में आ रहा है ना? अभी हम कुछ, अभी तो बहुत सारे लोग इसमें आए भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप लोग का 15-15 दिन का रिव्यू देखा जाएगा, इस जुलाई भर का आपका रिव्यू देखेंगे हम, ठीक है ना। अगर ठीक ठाक रहा गुरु तो बढ़िया है, वरना फिर 1 अगस्त से हमारी आपकी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, बैठ जाइए। 15 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है ना सिंगल। ठीक है ना, कर लीजिएगा इतना, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।